हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं यहाँ पे उठ चुकी थी सुबह और यहाँ पे सुबह के बज चुके थे 5 और मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा बाहर का व्यू। तो यहाँ पे देखो रात हो रही है एकदम। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वाटर वगैरह लिया, फिर जो है 5:30 बज चुके थे और अब मैं अपनी स्टडी करने थोड़ी देर बैठ गई थी। तो कम से कम लगभग मैंने यहाँ पे 1 घंटे ही स्टडी करी और यहाँ पे मैंने पढ़ा आज हिस्ट्री और उसके थोड़े बहुत नोट्स मैंने बनाए। सो आप लोगों की स्टडी वो कैसी चल रही है आप लोग भी बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हिस्ट्री में है जो लूसेंट बुक उससे मैं पढ़ रही हूँ और यहाँ पे मैं जो हूँ डीएलएड की तैयारी कर रही हूँ आजकल। सो दानी आगे क्या होता है कि मैं अच्छे से कर पाती हूँ प्रिपरेशन कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो है 1-2 साल जितना भी मैं खींच पाऊँगी या फिर देखती हूँ कितनी जल्दी मुझसे हो सके कि मैं एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लूँ। और यहाँ पे सुबह के 6:30 हो चुके थे और मैंने चाय वगैरह पी ली थी। सो अब हम लगाएंगे फटाफट से झाड़ू, क्योंकि जो है क्लीनिंग करनी वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सुबह सुबह। और क्लीनिंग करके घर की साफ़ सफाई करके जो है ना माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गंदगी देख के इधर उधर अगर धूल डस्टिंग या कुछ भी पड़ा हुआ हो इधर उधर सामान, तो उससे क्या है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। सो गाइस, मैं अभी तक ये देख पाई हूँ कि हम लोग अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना ही जो है अच्छा रहेगा हमारे माइंड के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि क्या है कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग भरे पड़े हुए हैं। क्योंकि क्या है कि हम लोग अगर पॉजिटिव सोचना भी चाहें रहना भी चाहें तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग अच्छे से रह तो पाते हैं लेकिन हमारे जो है आसपास के लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ अगर बोलते रहते हैं और अगर हमने सुन लिया कहीं से थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है बहुत ही जल्दी नकारात्मक सोच से हम लोग भर जाते हैं। सो इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए सुबह के 7 बज चुके थे जैसे तैसे करके और मैंने अपना काम जो है आधा वो निपटा लिया था। और यहाँ पे मैं फिर से जो हूँ अपनी साफ़ सफाई में लग चुकी हूँ। यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर लूँगी यहाँ पे भी। और किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किचन क्लीन ना होना तो बहुत गंदा मैस जो है वो लगता है। यहाँ पे मेरा बच्चा भी जो है वो उठ चुका था और इसकी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे से हो गई थी यहाँ पे। तो ये देखो ये कैसे रो रहा है और अब बोल रहा था कि मम्मी मुझे बाहर जाना है। यहाँ पे धूप भी आ गई थी तो चलो मैंने कहा बाहर चलते हैं। और ये देखो कितनी प्यारी धूप आई है। सो अब हम जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है हमारे कॉलीफ्लावर ये जो है वो लगे हुए थे खेतों में। सो अब मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो देखिए कितने अच्छे से लगे हुए थे और इनके जो पत्ते होते हैं ना उनकी सब्ज़ी भी हम लोग बनाते के खाते हैं आलू वगैरह डाल के। बहुत टेस्टी सब्ज़ी इसकी भी बनती है। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी गाजर की सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। सो जैसे ही मैं सब्ज़ी वगैरह तैयार कर लेती हूँ यहाँ पे अब, क्योंकि जो है काम बहुत ज़्यादा है और दोबारा से पढ़ाई के लिए भी अगर मुझे बैठना हो तो मैं पहले अपना काम तो निपटा लूँ, फिर मैं पढ़ाई की सोच पाऊँगी। क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, नहलाना धुलाना कई सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी और अपने हस्बैंड के साथ बातें करते करते कैसे रोटी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। और क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के बातें वगैरह करके रोटी बनाना और या तो कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। कोई मेरे सामने ऐसे बैठे रहे और मैं बातें करती रहूं और बस सुनने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो काम का पता नहीं चलता।
सो मैंने यहाँ पे सबको नाश्ता भी दे दिया था और अब मेरी हस्बैंड की बारी है, तो मैं उनको भी नाश्ता दे दूँगी और वो भी यहाँ पे नाश्ता जो है वो कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो है मैं भी नाश्ता वगैरह कर लूँगी और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं जो हूँ दूसरे कामों में लग जाऊँगी, जैसे कपड़े वगैरह धोना, बहुत सारे काम। और यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे, और छत पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारा जो है वो एक छोटा सा पेड़ है मौसमी का। और ये देखिए जो बाहर का व्यू है वो कितना अच्छा हो रहा है। सुबह इतनी प्यारी धूप आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पे मैं जो मौसमी के मज़े ले रही थी। ये भी मौसमी खा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी दो मौसमी, मैं भी खाऊंगी। सो यहाँ पे इनको मैंने बोला यहाँ पे सबको हाई कर दो एक बारी। सो ये लोग ये भी आपको हाई करेंगे यहाँ पे। सो ये देखो और यहाँ मेरा बच्चा जो है वो खेल रहा था। सो मस्ती, एकदम मस्ती वाला माहौल जो है बना हुआ था। तो उसके बाद मैं दिन का खाना वगैरह बना के, दिन में 3 खा पी के बर्तन वगैरह धो के बज गए थे 3। और उसके बाद मैं लग गई थी दोबारा स्टडी करने में। तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह वो बना रही थी, हिस्ट्री के ही नोट्स में बना रही थी। और हिस्ट्री को उसके बाद मैं रीडिंग करने लग गई, क्योंकि मैंने जो है फ़ोन से आजकल यूट्यूब में बहुत सारे जो है टीचर वो पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उनकी जो है वीडियो देखी एक। तो उन्होंने बोला कि पहले जो है आधे 1 घंटे रीडिंग कर लो अच्छे से, बुक को रीड करके जो है रिवीज़न करके आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। और एक बार अगर आप रिवीज़न कर लो तो फिर अच्छे से जो है नोट्स आप लोग बना पाते हैं। सो ऐसे ही मैं बस रिवीज़न करने लग गई थी। और रीडिंग करते करते उन्होंने तो कम से कम 3 पेज की रिवीज़न करने के लिए बोला था, लेकिन अभी जो है मेरे पास इतना ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि बहुत टाइम बाद पढ़ो तो आदमी जो है स्लो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और मैं तो बहुत टाइम बाद ही पढ़ रही थी, क्योंकि मेरी शादी को अब 2 साल हो चुके हैं लगभग। और 2 साल तक जो है मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक चुकी थी। तो अगर आप लोग ऐसे गलती कर रहे हैं ना कि अपनी पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़ दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं तो मेरा बच्चा जो है तुरंत ही हो गया था शादी के बाद, मतलब 1 साल बाद। तो उसके बाद जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां वो आ जाती हैं सर पे, और फिर बच्चे को नहलाना धुलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा डुग्गू जो है वो सो रखा था, मैंने उसे सुलाया था और वो उठ चुका था यहाँ पे। और अब ये मुझे क्या ही पढ़ने देगा। सो अब मैं इसको लेके चली गई थी बाहर थोड़ा घुमाने के लिए, टहलने के लिए। और यहाँ पे बच चुके थे फिर से 4। और मैंने चाय वगैरह पी ली थी। चाय वगैरह बनाने के बाद अब मैं फिर से जो हूँ स्टडी करने में लग गई थी, दोबारा से रिवीज़न करने में। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं व्लॉग जो हूँ डेली वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, कभी लेट हो जाती है। कभी यहाँ जो है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है गांव में। इसलिए मैं जो हूँ व्लॉग अच्छे से नहीं डेली डाल पा रही हूँ। इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।